को लगाऊंगा। अरे दो प्राणी तू है, अरे दो प्राणी तू है, अरे तीसरा थाली को। जमीन पर गिर जाते बाबा। यहां तक तो ठीक था कि मैं बेटे को मार कर भोजन बना दिया, भला अपने संतान की मांस को कैसे। बाबा मैं एक सप्ताह साधु, कभी मांस मदिरा श्रवण नहीं करते बाबा। का मांस मदिरा श्रवण नहीं करते तो तेरे दरबार से भूखा जाऊंगा। आइए साथी साथी हमारे उस मृतात्मा की भाई जो रात्रि में भी 201 रुपए पुरस्कार दिए थे, फिर अभी अपनी बहन की दिव्यांग आत्मा शांति हेतु 151 रुपए पुरस्कार दे रहे। और रो रो कर एक ही शब्द जरूर पुकारते होंगे ना, अपनी बहन की दिव्यांग आत्मा शांति हेतु दान की हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान उस माता की आत्मा को शांति देना, सदगति देना। अगर तुम मांस नहीं ग्रहण करोगे तो तेरे दरबार से भूखा जा रहा हूं। जाओ जाओ 5 थाली में भोजन लगा कर आओ, मैं जैसा कह रहा हूं। जो ही 5 थाली में डर की मारे भोजन लगा, सुन पगली रे पागल कहे लगवान, कुछ पगली रे पागल कहे लगवान। लगता कि मार जाई आता जहार खाई, बाबा के सुनी सुनी ताना। सुन पगली रे पागल कहे नौजवान, कुछ पगली रे पागल कहे नौजवान। बेटा के मारी के कैलो मधु मांस हो, कैसन कठोर बाबा बुझै न बात। बेटा के मार के कैलो मधु मांस हो, कैसन कठोर बाबा कैला तो बात। आइए साथी साथी इसी बीच एक माता जी की तरफ से भी 21 रुपए के पुरस्कार है। भजन को लास्ट कड़ी में लेते चल रहे हैं। लगता कि मार जाई आता जहार खाई, बाबा की सुनी सुनता सुन पगली रे पागल करे पागल करे नौजवान। थाली परस कर आगे ला लेते हैं। 5 थाली परसा हुआ है। राजा रानी आंख बंद कर कर थाली को देखते नहीं। ये भगवान कृष्ण कन्हैया राघवेंद्र सरकार कपाली महात्मा के रूप में बैठे हुए सिंहासन पर
आदरायण, क्या तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं? क्या तुम्हारे घर में संतान नहीं? का बाबा कपाली जो पुत्र था सो मार दिया, अब कहां से आएगा? अरे जोर जोर चिल्लाती थी, भगवान एक संतान दिया। बाबा उस टाइम हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते, बाबा एक ही संतान है, एक ही पुत्र है, वही पुत्र को मार कर मधुमांस थाली में परोसा है। बाबा अच्छा वही मांस है का बाबा? तब तो मैं तुम्हारे दरबार पर भोजन नहीं करूंगा। अरे जिसके घर संतान नहीं वो नर पापी कहलाते हैं। तुम्हारे घर में अगर बेटा नहीं तो बेटी भी होता तो भोजन कर लेते। अरे जो उनके घर भोजन करे वो भी पापी बन। अरे जो उनके घर भोजन करे मुरली वाले, अरे जो उनके घर भोजन करे भी पापी। अरे जो उनके घर भोजन करे भी पापी बने। कहते जिनके घर संतान नहीं, अगर बेटा नहीं तो बेटी भी होता तो मैं भोजन कर लेता, लेकिन अब तुम्हारे दरबार पर भोजन मेरा नहीं बनता है। बाबा अरे विधाता क्या लिखा है तूने मेरे भाग में, सबकी गोदी हरी भरी है। अरे सबकी गोद हरी भरी है। अरे मैं जलती हूँ आग में, सबकी गोद हरी भरी। अरे मैं जलती हूँ आग में, सबकी गोदी हरी भरी है। मैं जलती हूँ आग में, सबकी गोदी हरी भरी है। अरे विधाता क्या लिखा तूने मेरे भाग में, सबकी गोद हरी भरी मैं जल रही हूँ आग में। बाबा ठीक है, जाओ दरवाजे से बाहर होकर अपने पुत्र को आवाज लगाओ, कहीं तुम्हारा पुत्र खेल रहा होगा तो तेरी आवाज सुनकर आएंगे। बाहर निकल जाते हैं। राजा साहब आवाज लगाते, तामरध्वज बेटा रतन कुमार ये बहुत दूर चले गए क्या बेटा? जो ही तामरध्वज की आवाज सुनते हैं, अरे मैया लक्ष्मी हाथ पकड़ के, अरे मैया लक्ष्मी हाथ पकड़ के, अरे तामरध्वज को आ रहा
मैया लक्ष्मी पकड़ के। जो ही राजा बाबू जोर से आवाज लगाते राजा रानी बाहर हो के बेटा तामरध्वज आज सत्य की परीक्षा देना है बेटा, एक बार मर के भी तू अमर हो जा। माता लक्ष्मी तामरध्वज की उंगली को पकड़ते हुए बढ़ते आ रहे। तामरध्वज आवाज लगाते पिताजी मां। जो ही राजा साहब तामरध्वज को देखते हैं भगवान नारायण अपने रूप को बदल करके अर्जुन शेर जमराज तीनों भागना शुरू कर देते हैं। राजा मरध्वज पीछे से आवाज लगाता छोड़ के न जा ओ प्रभु, छोड़ के न जा ओ प्रभु, तुझको मैंने दिल दे, तुझको मैंने दिल दे दिया। ओ प्रभु, ओ प्रभु। बैठियो, आप लास्टे से प्रसाद खाए लेबे तब जेबे। बैठियो, बस कम्मे दे। आप लास्टे के तरफ चलबे, भगवान के महान भोग प्रसाद चढ़ल छे, प्रसाद ग्रहण कर लेबे तब जेबे। बैठियो। तुझको मैंने एक दिल दे, तुझको मैंने दिल दे दिया। जो ही कपाली महात्मा भागने लगते खबरदार रुक जाइए बाबा। अर्जुन वर्तमान रूप में हाजिर हो गए। भगवान राघवेंद्र सरकार अपनी छवि में आ जाते हैं। आशीर्वाद देते हुए कहा जब तक सूरज चांद रहेंगे राजा मरध्वज तुम्हारा नाम रहेंगे। आज तक तुमसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ है और ना कोई होगा। आज तक इसमें से दे दो निकाल, नहीं कोई हुआ और ना कोई होगा। आइए संक्षेप में आपके बीच प्रसंग को सुनाएं बड़ी शॉर्टकट में। जो भी टूटी फूटी गलती हो गई क्षमा करेंगे। हम चलेंगे विदाई भजन की तरफ। निवेदन करेंगे पुत्र बांधव सगा संबंधी बेटा पुतहु पोता पोती नाती नतनी जो भी हैं, आप 2-4-5 मिनट के लिए कीर्तन के पंडाल में चले आवे। हम विदाई आरती भोग की तरफ चलेंगे। जूली लहो अंतिम मिलन है। बाबूजी जिससे भी मिलना है मिल लीजिए। माता जी इस घर को छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर, बांधव को छोड़कर अपने धाम जाएंगे। आर मिलीला जूली लो। आइए एक माता जी की तरफ से भगवान के दरबार में 11 रुपए पुरस्कार है। माता जी बैठे भाई अंतिम विदाई। फिर एक बार निवेदन करते हैं आप पुत्र बांधव जो घर में बैठे हुए हैं सोए हुए हैं, तो 4-5 मिनट के लिए आप नींद को खोलें। आइए एक माता जी की तरफ से भगवान के दरबार में अंत में 51 रुपए पुरस्कार है। भगवान से कामना करते हैं दान देने वाले भक्त को भगवान दीन विराज व्यक्ति विनती दें ताकि दिया हुआ दान सार्थक हो जाए। हो दान देने वाले भक्त जय हो। हर मिलीला हो नाम का बे बाबू। आइए भी
भीषण यादव भगवान के दरबार में, ठाकुर जी के दरबार में, उस माता की अंतिम विदाई में 21 रुपये पुरस्कार देने ही भगवान से कामना करते हैं। इससे दानी श्रद्धालु को भगवान जो हमारे गार्जियन स्वरूप अभिभावक भजन को सुन रहे हैं और अंत तक बैठकर भजन को सुन रहे हैं, भगवान ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार ऐसे भक्त को भगवान दीन विराज वृत्ति वृत्ति दे, जिस आशा उम्मीद के साथ, जिस भावना के साथ भजन को सुन रहे भगवान उस भावना को पूरा करें। बेटा बा पुत हुआ और बेटा बा पुत हुआ। बाबूजी अंतिम विदाई है, इस विदाई के बाद नहीं तो इस जगह भजन गाने वाले रहेंगे और नहीं आप श्रोता भगवान इस पंडाल में बैठे होंगे, नहीं हमारे पिता तुल्य गार्जियन स्वरूप कोई इस जगह नहीं बैठे रहेंगे, सब अपना अपना काम धंधा में व्यस्त मगन हो जाएंगे। इसलिए विदाई भजन है। पुत्र बांधव सगा संबंधी, बेटा पुतहु पोता पोती नाती नतनी, समाज के लोग, गोतिया दियाद पड़ोसिया, गांव के लोग, टोला पड़ोस के लोग, जिन्हें भी मिलन करना है, एक बार आगे आकर उस माता की अंतिम छाया की मिलन करें। अरे या बाकी ले
बांधव पुत्र, छोटे छोटे बच्चे, भाई भतीजा, सब उस माता से अंतिम बार मिलन कर रहे हैं। और मिली लो ओ जूली लो, अरे भैया रे भतीजा, भैया ओ भतीजा, मिली ला दो भाई है ना, अधिक बाबू दल्लो बाबू, दो भाई है ना। दोनों भाई को पूछा जाए माता जी मर गई, अच्छा हुआ कोई नहीं। जब जग समाप्त हो जाएंगे, सारे कुटुंब मेजबान अपने अपने घर को चले जाएंगे, जब अकेले में जाएंगे तब उस बूढ़ी माँ की याद आए। माँ का प्रेम संसार में सबसे बड़ा प्रेम होता है, और माँ का प्रेम से बड़ा कोई प्रेम संसार। आरे अपने तकली मैयो हमारा पूर्ण देशा, हमारा पूर्ण देशा, अरे हमारा छुरली मजदा, अरे अपने गेलो ए भैयो हमारा पूर देशा बा, हे हमारा पुष्पिता दावा की पोती है। अंतिम में उस माता की दिव्यांग आत्मा शांति हेतु 21 रुपए पुरस्कार दे रही है, और साथ ही साथ एक बहन जी की तरफ से भी भगवान के दरबार में 21 रुपए के पुरस्कार है। कहते हैं अंत भला तो सब भला, अंत में दान की हाथ को आगे बढ़ाते हुए जा रहे पुत्र बांधव परिवार के लोग। पोतियन छिए मृतात्मा के होलिए पोती, आइए उस मृतात्मा की पोती की तरफ से अंत में 51 रुपए का पुरस्कार है। हेलो, ये पोती है बरेली से चलकर आई है, अपने दादी की दिव्यांग आत्मा शांति हेतु 21 रुपए की दान दे रही है। भगवान से कामना करते हुए कि भगवान
बूढ़ी दादी माँ की आत्मा जहां भी हो परमात्मा शांति देना, सदगति देना। यही आशा उम्मीद के साथ पोता पोती नाती नतनी सब दान की हाथ को आगे बढ़ा रहे। नाम बच्चा आई रागिनी कुमारी की तरफ से 10 रुपए की दान है। नाम बोलो। जूली कुमारी आई आप भी महारानी देवी लत्तीपुर, जो लत्तीपुर से चलकर आई है अपनी दादी की दिव्यांग आत्मा शांति हेतु 21 रुपए की दान दे रही है। वहां से बच्ची चलकर आई है, इस दादी की अंतिम विदाई में शामिल हो रहे हैं। और क्या करो क्या कवैया में दादी दादी का दादी दादी का बहिनो के कहतई पोती क्या हिनी के रहते मृतात्मा ई 100 रुपया लिखी। आपके नाम बताइए। और ये है हमारे रमतार बाबू की पुतहू, जो उस बूढ़ी दादी की आत्मा शांति हेतु बूढ़ी सासू माँ ददिया सास की दिव्यांग आत्मा शांति हेतु 101 रुपए का पुरस्कार दे रही। कहते अंत भला तो सब भला भगवान से कामना करते हैं। दान देने वाले भक्त को भगवान दीन विराजवती विनती दें ताकि दिया हुआ दान सार्थक हो जाए हो। हमारा पूरा देशा पागे दादी, हमारा पूरा देशा ए हमारा के छोड़ले मझधा। ठीक लगा रोक के बनाओ।